हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रदीप सर। मेरा चैनल में तुम लोगों का फिर से स्वागत है। मैं तुम लोगों का गोल्डन रूल सिखाए थे, उसके बाद जर्नल दिए थे। आज एक ही क्लास में हम सिखा देंगे जर्नल से लेजर कैसे बनाया जाता है, क्योंकि लेजर बहुत जरूरी चीज होता है। तो इसके लिए हम 4 जर्नल ले लेंगे। एक कैश अकाउंट डेबिट, 2 कैपिटल अकाउंट, अमाउंट होगा 1 लाख 1 लाख, कुछ भी। अभी 10,000 ले लेते हैं। नंबर 2 लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कुछ भी ले लेते हैं, 7,000 लेते हैं। नंबर 3 लेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ये ले लेते हैं 1,000 रुपया करके। और नंबर 4 ले लेते हैं अपोजिट कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ये भी 1,000 रुपया ले लेते हैं। जब हम लोग जर्नल करेंगे तो जर्नल में तो ऐसे ही आएगा। एक तो कैश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और गुड्स परचेज फॉर कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और कैश रिसीव फ्रॉम राम, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। नॉर्मल जर्नल हम दे चुके हैं, गोल्डन दे चुके हैं। अभी लेजर कैसे पोस्टिंग होगा, उसके लिए एक प्रोफार्मा बहुत जरूरी होता है। ऐसे लाइन खींच लेना, उसको 2 हिस्से में बांट लेना। इधर होगा डेट, पर्टिकुलर्स, फिर होगा जर्नल फोलियो, फिर होगा अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर जर्नल फोलियो, फिर अमाउंट। ऊपर में तुमको लिखना पड़ेगा लेजर, यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट, यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। ठीक से लिख लेना। अभी यहाँ से एक बात साफ है, एक साल में, एक महीना में जितना जर्नल बनता है एंट्रीज, उसका हर एक अलग अलग अकाउंट का अलग अलग लेजर बनाना पड़ता है। जैसे कैश का बनेगा, कैपिटल का बनेगा, बैंक का बनेगा, कैश हो चुका है, परचेजेस बनेगा, राम का बनेगा। इतना सारा बनेगा। और रहेगा तो और बनेगा, क्योंकि हर एक का लेजर बैलेंस से एक चीज बनाना पड़ता है, वो होता है ट्रायल बैलेंस। लेजर का जितना बैलेंस है वो लेके ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। अगर ट्रायल बैलेंस मिल जाए तो कह सकते हैं कि भाई मेरा जो है इस महीना का हिसाब लगभग बराबर है, लेकिन 100% एक्यूरेट नहीं। क्योंकि ट्रायल अगर जर्नल पोस्टिंग में गलत हुआ तो लेजर पोस्टिंग में गलत होगा, तो ट्रायल बैलेंस भी मिल जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 100% एक्यूरेसी नहीं मिलेगा। अभी क्वेश्चन है, हम पहले दिखाएंगे कैश का लेजर बनाना, कैश अकाउंट। मेरे हिसाब से अगर अकाउंट ऐसे भी लिख सकते हो, ACCOUNT। अभी
डेट जरूरी है, हम डेट नहीं लगाए। समझो जनवरी 1 2025, जनवरी 2, जनवरी 3 और जनवरी 4। तो पहले दोनों तरफ में साल और महीना लिख लेंगे डेट में, फिर लिखेंगे जनवरी, जैन। अभी क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन याद रखना, जिस अकाउंट का लेजर बनाओगे, जो शॉर्टकट प्रोसेस है, वो अगर डेबिट हुआ तो उसके साथ जुड़ा हुआ अकाउंट डेबिट में बैठेगा, अगर वो क्रेडिट हुआ तो उसके साथ जुड़ा हुआ अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन अगर अकाउंट्स के लैंग्वेज में बोलने जाओगे तो ये बताना पड़ेगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक अकाउंट। ये बोलने का तरीका अकाउंट्स के हिसाब से है। अगर वो नहीं है तो अगर सीधा साधा बात है कि अगर जिस अकाउंट का लेजर बनाना है वो अगर डेबिट हुआ, उसके साथ जुड़ा हुआ अकाउंट डेबिट में बैठेगा, और अगर वो क्रेडिट हुआ, उसके साथ जुड़ा हुआ अकाउंट क्रेडिट में बिठाना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट पहला एंट्री, उसमें आगे देख लेना जो लेजर बना रहे हो ना, उसमें वो अकाउंट है कि नहीं है, तो कहाँ बैठेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है, 10,000। फिर दूसरा में आ जाओ, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट है किसके द्वारा ना, बैंक के द्वारा। कैश अकाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट है, 7,000। फिर तीसरा में आ जाओ, हम जानबूझ के सब में कैश लिए हैं कि देखने में आसान होगा। तीसरा में आ जाओ, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब फिर कैश क्रेडिट, कैश अकाउंट में क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिटेड बाय परचेजेस अकाउंट, जनवरी 3 में बाय PURCHACS परचेज अकाउंट, कितना, 1,000 रुपया। यहाँ पर जनवरी 4 में कैश अकाउंट डेबिट, फिर से डेबिट है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट, कितना, 1,000 रुपया। समझ में आ गया। कैश अकाउंट का हम लोग लेजर बना रहे हैं, तो जिस जिसमें कैश अकाउंट होगा उसका, अगर कैश अकाउंट डेबिट हुआ तो उसके साथ जुड़ा हुआ अकाउंट क्रेडिट डेबिट में, कैश अकाउंट अगर क्रेडिट हुआ तो उसके साथ जुड़ा हुआ अकाउंट क्रेडिट में लिखेंगे। अभी तुम लोग को जो करना पड़ेगा, ये तो अभी छोटा लिए हैं, जो करना पड़ेगा दोनों तरफ को टोटल करना पड़ेगा। इस तरफ है 11,000, इस तरफ है 8,000, तो जो बड़ा होगा, 11,000 बड़ा है, ये स्केल से दोनों लाइन बराबर होना चाहिए, और दोनों ये कर देना डबल लाइन, मतलब तुम्हारा लेजर का जो है उस महीना का वो क्लोज हो गया। तो 11,000 बड़ा हुआ, दोनों तरफ 11,000 लिख देंगे। कम किस तरफ हुआ, जी इस तरफ, कितना, 8, 11 से 8 माइनस करके 3,000, यहाँ पर 3,000 लिखना। अच्छा, और एक बात, हर एक महीना के अंत में अगर कुछ दिया हुआ नहीं रहता है तो अंत में तुम्हारा बैलेंस क्लोज होता है, कि तब तक इंतजार करना पड़ता है। तो मैं तो छोटा मोटा सा लिया हूं, इसीलिए हम क्या करेंगे, 4 तारीख है तो 5 तारीख में क्लोज करेंगे, याद रखना। यहाँ 4 तो नहीं रहेगा, अगर स्पेशल कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है तो बात अलग है, अगर स्पेशल कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं रहता है तो आखिर में देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस CD 3,000। उसी को एकदम डबल लाइन के बाहर नेक्स्ट महीना, मतलब फरवरी महीना का 1 तारीख में लिखना पड़ेगा टू बैलेंस BD, वही कितना, वो 3,000 करके ये बैंक अकाउंट क्लोज कर देना ऐसे।
दोनों तरफ टोटल करना पड़ेगा, जिस तरफ ज्यादा होगा वो दोनों तरफ लिखना पड़ेगा, जिस तरफ टोटल कम है उसमें से माइनस करके वो बैलेंस बिठाना पड़ेगा। सीडी मतलब कैरेट डाउन, बीडी ब्रॉट डाउन, मंथ का आखिरी डेट में बार बार बोल रहा हूँ। अगर स्पेशल कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि तो महीने में उतना ऐसा ही ट्रांजेक्शन हुआ तो जिस तारीख है उस नेक्स्ट तारीख में कर देना। और नहीं तो नॉर्मली महीना का आखिर में वो बैलेंस होता है, वो बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाए। ये है लेजर का फंडा। हम एक काम और करेंगे। अब और एक लेजर दिखाएंगे, दिखा रहा है परचेसेस का। अगर सिर्फ एक एंट्री रहता है तो क्या होता है? परचेजेस है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। परचेजेस का लेजर बना रहा हूं। हम पहली बार बोले थे जिसका लेजर अकाउंट बनाओगे वो अगर डेबिट हुआ उसके साथ जुड़ा हुआ अकाउंट डेबिट में बैठेगा 3 तारीख को टू कैश अकाउंट। कितना? 1,000। और देखो परचेज बोल के कुछ चीज है ही नहीं। इस समय क्या करना पड़ेगा? इस तरफ तो कुछ है ही नहीं। तो मेरे पास एक ही तो अमाउंट है, लेकिन हम लोगों को रूल्स है कि बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। तो इसको लिख दिए 1,000। 1,000 अंदर में कुछ नहीं है, यही जनवरी 31 में लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस CD 1,000। हो गया, दोनों बराबर। वही वाला फिर February 1 में लिखना पड़ेगा ब्रॉट डाउन करके 1,000। तो एक ठो अगर रह सकता है, तुम्हारा अगर 10 गो भी जर्नल है उसमें कोई एक हो सकता है कि एक ही तो है, तो उस समय ये करना पड़ेगा। अगर वो डेबिट है उसका जुड़ा हुआ अकाउंट डेबिट में लिख के दोनों अमाउंट जोड़ के, जैसे राम देखो, राम को लिखेंगे तो क्रेडिट में बाई कैश होगा, तो दोनों तरफ होगा। यहाँ पर बैलेंस CD, यहाँ पर बैलेंस BD हो जाएगा। ये है पूरा लेजर का फंड, इससे बाहर लेजर कुछ है ये नहीं। दिस इज द अल्टीमेट अमाउंट, अल्टीमेट ट्रीटमेंट ऑफ लेजर। लेजर इज वेरी इजी। सिर्फ एक ही बात याद रखना बार बार, जिसका लेजर अकाउंट बनाओगे उसके साथ जुड़ा हुआ अकाउंट अगर वो अकाउंट अगर डेबिट हुआ उसका जुड़ा हुआ अकाउंट डेबिट में होगा, वो अगर क्रेडिट हुआ उसके साथ जुड़ा हुआ अकाउंट क्रेडिट में बैठेगा। दोनों तरफ अलग अलग टोटल करेंगे, जो ज्यादा है दोनों तरफ बैठेंगे, जिस तरफ कम होगा उस तरफ बैलेंस कर देंगे। यही है लेजर। और जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बोलेंगे ये वाला बैलेंस काम नहीं आएगा, ये नहीं। जो आखिरी बैलेंस लास्ट में हम लोग ड्रॉ किए जो BD में करते हैं वो जाके ट्रायल ट्रायल बैलेंस बोल के एक अकाउंट में दिखाई देगा। कभी कभार जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए बोल देते हैं। तो हमेशा ये बात याद रखना, ऐसे ही इसको बनाना पड़ेगा। तो यही है लेजर। हम जर्नल भी सिखाए थे, गोल्डन रूल्स भी सिखाए थे, आज लेजर दिखा दिए। हमेशा लेजर में एक चीज दिमाग में रखना, परफॉर्मेंस सही होना चाहिए, इसके ऊपर भी मार्क्स रहता है। उसके बाद बार बार बोल रहे हैं हमेशा, अगर एक रहा तो डरना मत, हम एक को बना के दिखा दिए। जहां नहीं था वहां पर बैलेंस मार देना। अगर यह नहीं था यहाँ होता तो यहाँ पर बैलेंस CD मार के यहाँ पर बैलेंस BD हो जाता। ऐसे एक तो राम का भी दिखा देते हैं। ये देखो अभी राम अकाउंट पूरा पूरा 4 गो जर्नल एंट्रीज में एक एक में सिर्फ राम है।
अभी देखो राम का बना रहा है, राम अगर डेबिट हुआ, उसका जुड़ा हुआ डेबिट में बैठता है, लेकिन राम यहाँ पर क्रेडिट है, तो उसके बाद जुड़ा अकाउंट इधर बैठेगा। डेट है तुम्हारा 4 तारीख, बाई कैश अकाउंट, कितना, 1000 रुपया, और यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो एक ही तो है, तो दोनों तरफ वो 1000 रुपया लिखना पड़ेगा। और ये बैलेंस यहाँ पर होगा जनवरी 31 में, टू बैलेंस CD बोल के, अरे वाला नहीं रहेगा अभी, क्योंकि मेरा बैलेंस इधर हो चुका है, तो इधर होगा February 1 में बाई बैलेंस BD, 1000 रुपया। बस, जो लेजर अकाउंट बनाएंगे देखेंगे वो है कहाँ। एक ही तो होगा तो दोनों तरफ हम दिखा दिए। अगर डेबिट में हुआ तो क्या हुआ, अगर क्रेडिट में हुआ तो देखो यहाँ पर CD होगा, यहाँ पर BD होगा। लेजर इतना ही, इससे बाहर लेजर का नॉर्मल और कोई फंडा नहीं है कुछ, लेकिन वो शायद तुम लोग का सिलेबस में है नहीं, लेकिन इस ऐसे ही बनाने से लेजर का पूरा लेजर बन जाएगा। थोड़ा ध्यान से बनाना। देख लो, व्यय बोले, मैं हूँ प्रदीप सर। अगर कांटेक्ट करना चाहते हो तो इस नंबर में। सो गुड बाय, अच्छे रहना, स्वस्थ रहना, मेरा चैनल को फॉलो करते रहना, और कुछ मिलेगा। बाय।